हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मेरे हस्बैंड खा रहे थे पोहा। उनको पोहा बहुत पसंद आ रहा था। नाश्ते में मैंने बनाई थी। भाभी ने कही थी कि पकौड़ी बना देती हूँ। मैं कही पोहा पकौड़ी में से कुछ भी, तो मैं पकौड़ी खा रही। और मेरे बेटे की तबीयत हो गई थी ख़राब, और उसको रात को जब हम लोग आए शाम को तो उसको वोमिटिंग हो रही थी, फीवर भी पर चढ़ गया था। सुबह तो फीवर नहीं था, तो वो मोबाइल देख रहा था और मेरी भतीजी अपना खाना खिलाया वो कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। तो बहुत नहीं जैसे मन करता है कभी भी कुछ करने का, तो यही सब चीज़ें हो रही थी। तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था इस समय, लेकिन मायके आए थे तो खुश भी बहुत थी। मेरी मम्मी ये टहल रही है और बहुत मन कर रहा था। तो मेरे घर का बहुत कुछ चेंज हो गया, लेकिन नीचे का मैंने होम टूर नहीं किया, उसके लिए सॉरी। मैं हो सके तो मैं किसी से ब्लॉग मंगवा के होम टूर का आपको हो सके तो दिखा दूँ। और ये मेरी मम्मी है, स्वीट सी मम्मा मेरी है। वो बहुत इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं ऐसी बेटी हूँ कि नहीं रह पाई कुछ दिनों के लिए, 1 दिन 2 दिन भी नहीं रह पाई। इसके बाद मैं रहूँगी, क्योंकि मैं सोच के बैठी हूँ कि इस बार मम्मा के पास आऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रहूँगी, क्योंकि मन यही कर रहा है कि नहीं रहूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। फिर अब हम लोग शाम को आ गए थे। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि शाम को मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ से गए थे। तो डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग अपने डॉक्टर के यहाँ से हो लिए थे। तो उसके बाद फिर नहीं, दोपहर का ये टाइम है, सुबह का ही। अभी दोपहर का मुझे याद पड़ा कि सुबह का टाइम में लाइट चली थी, इसलिए कि हमारे यहाँ एसी ऑन था, तो लाइट जल के कमरा बंद था, तो एकदम अंधेरा था, तो इसलिए लाइट जली थी। मेरा बेटा मस्ती कर रहा था, और इसको जब ये सोने के बाद ही ना इसको पता चला, और हम और मम्मी बैठे हुए थे, थोड़ी देर तक बातें कर रहे थे बहुत मन से। तो मम्मी और हम आराम से बैठ के मम्मी से एकदम, तो तनुष को मैं पे चिढ़ा रही थी, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है, हम कह रहे थे। तो तनुष बहुत नहीं चिढ़ रहा था, नहीं मेरी तुम भाई कैसे, पापा देखो मम्मा कह रही है मेरी मम्मा है, तो ये मेरी मम्मा की मम्मी है, ऐसे ये तो नानी है, ये तो नानी, ऐसे कर रहा था खूब ज़्यादा। तो हम खूब मस्ती मम्मी के साथ कर रहे थे, तो खूब मज़ा भी आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे, तो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं उसमें, बस मैं ही और मेरी मम्मा आ रही थी सेम टू सेम फ्रेम में। बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम और मम्मी खूब मस्ती, बहुत मम्मी का मन था। फिर चली गए, हम तो चले गए बहुत, मतलब कि रास्ते भर मैं जिस दिन आई उस दिन रोई। उसी में एकदम वीडियो शूट नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मन एकदम ही नहीं लग रहा था। तो 2 दिन तक मैंने शूट नहीं किया, पता नहीं क्यों मन ही नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैं होम टूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा होम टूर रहेगा वो ब्लॉग में आपका। और भी देखिए सब घर का ये लोकेशन दिखा रहे थे मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं पता क्या क्या कर रहे थे। पर्दे थे, ये भाभी ने इस साल पर्दे चेंज कर दिया है हम लोग का, अच्छा लग रहा है, लाइट कलर का पर्दे से। और ये मम्मा को मैंने गिफ्ट खरीद के दिया था 50वीं मैरिज एनिवर्सरी पे। तो ये मम्मा का नहीं थी, वो पापा का कुर्ता पजामा था। और मम्मी के लिए 2, ये मम्मी की साड़ी है जो मम्मा ने मुझसे मंगवाया था, चुंदरी की साड़ी 2 मंगवाई थी, ऑरेंज और ब्लू कलर की मैंने लाया था। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर थे, इसमें कैमरे में तो नहीं दिख रहे हैं, एक फिरोजी। और ये मम्मा की मेरी मैरिज एनिवर्सरी की साड़ी थी, बहुत ही सुंदर मुझे लगा, एकदम सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये सब तीनों कपड़े थे मेरी मम्मी का, 3 कपड़े मम्मी के, और भाभी के लिए सूट नहीं लाई थी मैं, उनको कैश ही दे दी, क्योंकि सब बच्चे इस ज़माने में सब लोग साड़ियाँ तो पहनते नहीं, वो भी नहीं पहनते, तो अपने मनपसंद का जो कपड़ा खरीदना होगा खरीदेंगी। तो मम्मी के साथ देखिए, मम्मी का भी मैं सूट करी थी। मम्मी कह रही थी ये सब क्यों लेकर आई, मम्मी तो कहेगी, लेकिन मेरा भी तो है कि नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है करना भी इनका। तो ये सब होने के बाद फिर हम देखिए, रात को शाम हो गई थी, तो शाम को दवा भी खिलाना था, तो हम बैठ के वही दवा खिला रहे थे, इनका हर चीज़ देख रहे थे। आई होप ये ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें जाना है जयपुर। तो पापा बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं बेटे को, क्योंकि उनको हो गई है टेंशन कि तनुष की तबीयत ख़राब हो गई, वो 1 दिन के लिए आया तो ख़राब हो गया। मम्मी पापा का बड़ा वो लगता है, बेटियों की यही किस्मत है, यही हम कह सकते हैं, बेटियों की सिर्फ यही किस्मत है कि कुछ भी नहीं। मम्मी भी बैठ के यहाँ पे, इनका फेवरेट, इनके लिए नॉनवेज बन रहा है, तो इनका फेवरेट बन रहा था, तो ये मम्मी उसकी तैयारी कर रही थी। हम बैठ के पापा से बात कर रहे थे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। फिर हम आराम से बैठे हुए थे, इसलिए नहीं था, भाभी लगी हुई थी, और मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि कल इनकी भी जाना पड़ेगा हमें, कल ससुराल भी, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत, उनको जाना है उज्जैन, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, हर फ़र्ज़ हमें ही निभाना है, बहुओं को ही निभाना है। और यही सब बातें होती हैं, कभी कभी बहुत चीज़ें होती हैं जो मन में है वो बोली नहीं जा सकती, किसी से भी नहीं बोली जाती हैं, और बहुत मन उदास हो जाता है एकदम, जैसे क्या कहें, नहीं कुछ बोला जा सकता, बस यही बात है। लेकिन हाँ, अब ये दवा खिला दूँगी, फिर रात को देखती हूँ क्या खाता है। फिर मम्मी ने रात को, मैंने फिर अब सोचते हैं इसके लिए कुछ हल्का ही बनवाऊँ, क्योंकि और सब तो खा लेगा, मम्मी पापा कुछ खा लेंगे। फिर मेरे भैया हैं
जो तनुष के साथ खेल रहे थे, और वही उनको हमने ग्रीन रेड ब्लू सिखाया, तो भैया ने लाल पीला नीला हरा सिखा रहे थे। 1 2 3 1 2 3 के बजाय 1 2 3 चीज़ें सिखा रहे थे, और वो सीख भी रहा था, इंजॉय कर रहा था। भैया कहे बहुत दुबला है श्वेता, इसको इलाज कराओ, तबीयत ठीक मोटा हो जाए, थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए। हम कहे हाँ वो करना है भैया, बोले कि डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से हम पूछते हैं उस डॉक्टर कहते हैं नहीं ठीक है, तंदुरुस्त है, कुछ नहीं है, हेल्दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर मेरे पापा मम्मी थी, तो मम्मी देख रही थी, हम मस्ती देखी उनको, और फिर हम लोग अभी खिचड़ी खिलाने लगे अपने बेटा को मैं, क्योंकि इनकी तबीयत हो गई थी ख़राब। तो मैंने सोचा शाम को पापा यही बोले थे, और पापा ने बोला था कि थोड़ा हल्का सा खिचड़ी ही बना दो, खिचड़ी ही खिला दो इसको, जो भी खाना होगा तो खिचड़ी खाएगा तो हेल्थ ठीक रहेगा, खाना पचेगा भी। क्योंकि जहाँ डॉक्टर के यहाँ गया था वहाँ पर भी वो वोमिटिंग कर दिया था। मेरी भतीजी भी साथ में गई थी, बहुत ही अच्छी है वो, बहुत लगती भी है मुझसे। तो फिर वो कह रही थी बुआ मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो थोड़ा इधर उधर रिकॉर्ड कर रही थी। तो होता है ना, उसको लगता है कि कहाँ से हो जाएगा, कैसे होगा, क्या करोगी क्या नहीं करोगी, बहुत इंटरेस्ट था उसको दिखाने का, करने का। तो फिर मन करता भी है करने का, लेकिन खाने का मैंने नहीं शूट किया। मेरे भैया हैं वहाँ पे तो उनका शूट करूँगी तो वो चिल्ली में जाएंगे क्या कर रही हो, क्योंकि फिर उनको गुस्सा करता है, तो मैं इसको नहीं करती। मेरे हस्बैंड थोड़ा साथ दे देते हैं इस सब चीज़ों के लिए, तो फिर उस सब चीज़ों के लिए भी ठीक है उनका। बाकी मुझे कुछ करने के लिए नहीं डांटते हैं, कुछ कहते नहीं है कि कुछ भी कर लो, तो फिर मैं, तो यही बात है। तो मेरा मन नहीं लगता है, तो फिर वही बात है, मेरा मन आज लग भी नहीं रहा था। ये इसको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरा मन दुखी हो जा रहा है कि मम्मी के साथ रहना चाहिए था मुझे कुछ दिन, और मुझे बहुत अफसोस है। उस दिन से मैं, दूसरे दिन मेरी तबीयत इसीलिए ख़राब हो गई, मैं रास्ते भर रो के आई। तो फिर क्या करती, फिर यही मैंने खाना खिलाई, खाना खिलाने के बाद फिर हाँ, और हम लोग खाना खा लिए। फिर मेरा बेटा खेल रहा था कि ये आके लेटे थे उसके साथ बिस्तर ले, अकेले ही एकदम। तो फिर ये हो गया। उसके बाद भाभी देखो मेरा किचन साफ़ कर रही थी, वो कही थी क्यों आप शूट कर रही हैं, क्यों शूट कर रही हैं। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो शूट कर रही है, दुपट्टा नहीं लगाइए, अभी क्या हुआ है, सब ऐसे ही रहते हो। और मेरी भाभी, हम लोग को ऐसा नहीं है कि नहीं भाभी है तो ऐसे ही रहे, नॉर्मल इंसान ऐसा भी होता है, उतना नहीं। वो अपना रात को खाती हैं, फिर रात को ही साफ़ करके ही सोएंगी किचन। हमारे सबके घर की आदत है, हम लोग की भी आदत है, भाभी की भी मेरी आदत है कि किचन क्लीन करके ही सोते हैं। क्योंकि सुबह मम्मी भी चाय वगैरह बनाती हैं, तो किचन साफ़ सुथरा रहता है, तो तुरंत बैठा लेती हैं और सब कुछ कर लेती हैं। तो भाभी अपना किचन साफ़ कर रही थी, बहुत आज क्लीन कर रही थी, रेक वगैरह ये सब क्लीन करके। फिर वो अभी हमको देख नहीं रहे थे, तो ध्रुवी बाद में वो हमको देखने लगे, अरे शूट कर रही हैं, तो फिर मत करिए, वो भी रोकने लगेंगे हमको, वो दिखेगा आपको सूट में रोक रही हैं। और आई होप आपको मेरा मायके का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मेरा मायका है। मैं खुश होके गई थी और दुखी होके आई, क्योंकि एक दिन में रहने में दुखी होना होता है। और आई होप अच्छा लगा होगा मेरा, और नहीं तो नहीं अच्छा लगा होगा, तो बाय बाय।